जय मसीह की। आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। इस वक्त में भी एक बात को हम याद करना जरूरी है। हम इस दुनिया में जी रहे हैं, कई प्रकार की समस्याएं हमारे चारों तरफ है। कई लोग जो हैं कई प्रकार के समस्याओं के बीच में रह करके अपनी जिंदगी को गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर आपको और हमें चंगा भला रखा है, सुरक्षित रखा है, बीमारियों से बचा कर रखा है। आजकल दुनिया भर के लोग जो है परेशान है, कोरोना के चलते या लॉकडाउन के चलते, कई प्रकार के बातों के चलते हर लोगों के अंदर प्रश्न के साथ रहते हैं, उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। आगे मैं किस प्रकार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जो आप और हम जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, हम कभी निराश नहीं होना है। हमारे यीशु आपके साथ रहते हैं, वो कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो कहता है मैं सदैव तुम्हारा संग रहूंगा, और कहता है माँ अपने बच्चों को भूल सकती है परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता हूं। माँ को इस दुनिया में लोग चाहते हैं या कहते हैं वे बहुत ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन उस माँ के बारे में भी बाइबल बतलाती है अपने जन्माए हुए बालक को भूल सकती है। लेकिन जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं वो परमेश्वर कभी भूलने वाला नहीं है। उनका प्रेम कभी आपके ऊपर मेरे ऊपर जो रखा है कभी कम नहीं होगा। कई बार हम परमेश्वर के लायक ना रहने के बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होने के चलते, आपके ऊपर हमारे ऊपर परमेश्वर अपने प्रेम को रखने के चलते, आपको और हमें संतान बनाने के चलते, उस परमेश्वर आपके ऊपर दया करके प्रेम के साथ आज भी व्यवहार करता है। परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12वें पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो कोई उनके ऊपर विश्वास रखने वालों को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को पाए हुए हैं। आप और हम जो विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा पे क्या उस विचार हमारे अंदर रहता, हम इस दुनिया के नहीं है, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम चुने हुए व्यक्ति हैं, जो सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी का जिसने रचाया उस परमेश्वर का संतान है। उनके कहने के चलते कई बातें उत्पन्न हुआ, उनके वचन का अंदर या वचन से कई बातों को उसने सृष्टि किया। उतना महान परमेश्वर का पर हम विश्वास करते हैं, या उस महान परमेश्वर का अनुकरण करने वाले, उस यीशु के पीछे चलने वाले हम भी निराश हो जाते हैं। मेरे प्यारों, हम निराश होने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर आपको आगे भी ले चलने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। वो कभी आधा अधूरा छोड़ करके या आधे रास्ते में छोड़ करके जाने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे प्यारों, क्या हम भरोसा रख सकते हैं, आंख बंद करके उस यीशु के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, प्रभु तूने मेरे ऊपर प्रेम रखा, और न केवल रखा, आज भी तो रखता है। उस प्रेम में कोई स्वार्थीपन नहीं, निस्वार्थ प्रेम को उसने हमारे ऊपर, आपके ऊपर किया। उस प्रेम कभी कम नहीं होगा। कोई भी परिस्थिति दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन उन तमाम बातों के बीच में अपने हाथ बढ़ा करके आपको संभालने वाला परमेश्वर एक है। आपका सहारा के रूप में,
आपके लिए एक अच्छे सहारा के रूप में, आपके लिए एक अच्छा परमेश्वर आपके दाहिने ओर हमेशा खड़ा रहता है आपको सहायता करने के लिए। क्या हम उस यीशु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? उस प्रकार के विश्वास, प्रभु तू मेरे संग रहता है, मेरे दाहिनी ओर मेरे पक्ष में है, तू मेरे दाहिनी ओर खड़ा है, उस प्रकार का हम विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन में कई जगहों में देख सकते हैं परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमारे साथ साथ रहता है। हम सोते समय में वो हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, हमारी यात्राओं में सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे संपत्ति के ऊपर परमेश्वर अपने अनुग्रह को रखा है। वो कभी आपको भूल नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। आपने उनके ऊपर भरोसा रखा, विश्वास रखा। क्या सचमुच में हम कह सकते हैं, हे प्रभु मैं भी तुझसे प्रेम करूंगा?